गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना। ठीक है, बताओ चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। सूर्य की। अच्छा, सूर्य के चक्कर लगाने वाला नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में बांटा गया? 7। 7 महाद्वीपों में। अच्छा, 7 महाद्वीपों में एक जैसी व्यवस्था होना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। अच्छा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? नो सर। कोई बात नहीं, आज हम वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के क्या फायदे। वैश्वीकरण वैश्वीकरण ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में ध्यान से समझना। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? देखो, वैश्वीकरण को भूमंडली भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भूमंडली और वैश्वीकरण दोनों एक दूसरे के संबंधित है। वैश्वीकरण को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण के निर्माण की प्रक्रिया पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि कच्चा माल किसी एक देश में मिलता है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि कच्चा माल किसी एक देश में मिलता है। इस कच्चे माल से वस्तु इस कच्चे माल से वस्तु को बनाने की तकनीक और ज्ञान किसी दूसरे के पास है, यानी किसी दूसरे देश के पास है। ठीक है, समझ रहे हो वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है? यानी कच्चा माल अपने इंडिया में मिल रहा है और इस कच्चे माल से वस्तु तैयार करना या वस्तु बनाने की टेक्निक या तकनीक वो किसी दूसरे देश के पास है। ठीक, आगे देखो, तथा कच्चे माल और तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन किसी तीसरे देश में होता है। समझे हो वैश्वीकरण क्या होता है? जैसे कोई चीज हमारे यहाँ कच्ची पैदा होती है। ठीक है, जैसे आपके गन्ना है जो आपने खेतों में बोया है, वो बिल्कुल कच्चा होता, उससे आप शुगर बनाते हैं। आपने तो गन्ना पैदा किया, लेकिन उसकी शुगर बनाने की जो तकनीक, जो विद्या है, वो आपके पास नहीं है। उसके लिए आपको दूसरी जगह जाना होगा, वहां पर उसका उत्पादन होगा, वहां से शक्कर बनेगी। ऐसे ही होता है वैश्वीकरण का प्रयोग। हमारे इंडिया में कोई चीज पैदा होती है कच्चे माल के रूप में, और उसे हम दूसरे देश में उसका ज्ञान के द्वारा मतलब बनाया जाता है और तीसरे देश में उसको बेचा जाता है। ये चलती है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे उत्पादित वस्तु का वितरण विश्व में कई देशों में होता है। इस प्रकार जो वस्तु हम खरीदते हैं उस वस्तु के निर्माण में कई देशों का सहयोग रहता है। ठीक है, जो वस्तु हम खरीदते हैं उस वस्तु के निर्माण में कई देशों का सहयोग होता है। ठीक, चलो बताओ वैश्वीकरण को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। वेरी गुड, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। आगे सुनो, विश्व में इस प्रकार पूरे विश्व में एक केंद्रीय व्यवस्था का होना वैश्वीकरण है। क्या है? इस प्रकार पूरे विश्व में एक केंद्रीय व्यवस्था का होना वैश्वीकरण है। घरेलू बाजार में जो बाजार शक्तियां क्रिया करती हैं उन्हीं का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार ही वैश्वीकरण है। ठीक है, अपने यहाँ जो भी शक्तियां, जो कंपनियां घरेलू बाजार में जो क्रियाएं करती है, उनका जो बाहरी विकास है, यानी बाहर देशों में उनका जो विकास है, यही वैश्वीकरण है। ठीक है, चलो बताओ, पूरे विश्व में एक ही केंद्रीय व्यवस्था का होना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखो, हम वैश्वीकरण के लाभ के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? वैश्वीकरण के लाभ। वैश्वीकरण के लाभ के बारे में जानेंगे हम। वैश्वीकरण के लाभ, ध्यान से समझना वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण के लाभ देखो, वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है? एक तो पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है? एक तो पूंजी का प्रभाव बढ़ता है, एक उत्पादन में वृद्धि होती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता, यानी आपस में देशों का सहयोग होता है, यानी कई देशों का सहयोग एक दूसरे को मिलता है, इसमें बहुत ही विकास होता है। ठीक है, चलो बताओ,
वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार का प्रभाव बढ़ जाता है? पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं नया टॉपिक है अपना वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव। देखो जैसे इसके लाभ है वैसे इसके प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। ठीक है, हर एक चीज का कोई लाभ होता है उसका नुकसान भी होता है, बेनिफिट और हानि दोनों होती है साथ में। वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको देखो। सबसे पहले तो घरेलू उद्योगों को पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, जो घरेलू उद्योग होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे वैश्वीकरण के अंतर्गत शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से कमजोर घरेलू उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त होते हैं। वैश्वीकरण के कारण बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती है उनका, और जो हमारे यहाँ छोटे छोटे जो उद्योग चल रहे हैं जो हाथों के बने बनाए, जैसे सूती उद्योग जो पहले सूत से अपने हाथों से कपड़े बनाते थे, कोई भी छोटे छोटे उद्योग है उनका, और जो बड़ी कंपनियों से जो प्रतिस्पर्धा चलती है और ये छोटे पड़ जाते हैं, इस वजह से इनका नुकसान हो जाता है छोटे छोटे उद्योगों का, लोगों का। आय वितरण की विषमता। उसके बाद क्या होता है, एक और नेक्स्ट टॉपिक आय वितरण की विषमता। घरेलू उद्योगों की समाप्ति के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई, जिससे आय वितरण की विषमता में खाई अधिक चौड़ी हो रही। देखो जो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आई उन्होंने अपना विकास किया, पैसे बहुत सारे कमाए, और जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले जो लोग थे उनके उद्योग नष्ट हो गए। नष्ट होने से वो बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार होने से उनके पास पैसा कौड़ी की कमी हो गई। इस कारण ये लोग तो बेरोजगार हो गए, वो लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। यानी इनके बीच में जो विषमता पाई गई पैसे की जो खाई हुई वो बहुत गहरी होती गई। उसके बाद एक और है उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रामक प्रचार प्रसार शैली ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रचार किया। एक और है विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश में आम उपभोक्ता की वस्तु की तुलना में विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार हो गई। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव थे वैश्वीकरण के। चलो बताओ, रोजगार के अवसरों में कमी किस कारण आई? घरेलू उद्योगों की समाप्ति। वेरी गुड, घरेलू उद्योगों की समाप्ति से रोजगार के अवसरों में कमी आई। ठीक है, तो ये आपका पार्ट समाप्त होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो घर से लिख के लाना। गृह कार्य। वैश्वीकरण के लाभ व प्रतिकूल प्रभावों को लिख कर लाएंगे। ठीक है, वैश्वीकरण के लाभ व प्रतिकूल प्रभावों को लिखकर लाएंगे। ठीक है बच्चों।